क्या बोला आपसे क्वेश्चन में? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड, माउंटेड मतलब होता है कि उसके ऊपर रखा हुआ है। माउंटेड मतलब क्या होता है बच्चों? कि उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, बाय अ होलो सिलेंडर, मतलब कि क्या बोला है? होलो हेमिस्फीयर है। तो पहले बना ले तो होलो हेमिस्फीयर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, सोच के बताओ। अब इसका थोड़ा सा रोटेशन डालेंगे हम इसमें तो क्या हो जाएगा ये? होमिस हेलो। अब इसके ऊपर क्या रखा हमने? सिलेंडर रखा है, सिलेंडर रख दिया यहाँ पे। अब ध्यान से देखो क्या रखा है इसके ऊपर हमने। इसको बोलते हैं माउंटेड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? माउंटेड बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, क्या था हमारे पास? एक हेवी स्फीयर था, उसके ऊपर क्या रख दिया हमने? सिलेंडर रख दिया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे देखो। पहले आप क्वेश्चन के फिगर को समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसकी बात को समझो। आप बात समझ गए तो बाकी डायग्राम बनाओ, डायग्राम समझ गए तो डायमेंशन से लिखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अब पहली बात में क्या बोला? डायग्राम समझ लिया हमने, फिर क्या बोला है? अब डायमेंशन की बात करेगा। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। अब ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक कितना दे रखा है? 14 गिवन है। अब तुम देखो माउंटेड वर्ड यूज किया है, मतलब कि दोनों अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो जितना डायमीटर इसका होगा उतना इसका भी होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दो केस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे सिलेंडर, यहाँ क्या लिखोगे? हेमिस्फीयर। सिलेंडर हेमिस्फीयर हो गया। आगे देखो, अब सबसे पहले सिलेंडर का आर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ का डायमीटर 14 है तो आर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। इसका भी आर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? आपको कॉलम बनाना बहुत जरूरी है, इसके बिना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला फिर हमें? द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान से देखो आप, जो टोटल हाइट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक कितना दे रखा है? तो हमसे बोला है ये 13 सेंटीमीटर है। अब सोच के बताओ यहां से यहां तक कितना होगा? यहां से कितना होगा? ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास अगर ये हेमिस्फीयर दे रखा है बच्चों, तो हेमिस्फीयर जितना ये होता है उतना ये भी होता है। तो ये कितना है हमारा? ये 7 है, ये पूरा 14 है ना। आर कितना है? ये कितना? ये भी 7 ही हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? तो यहां से यहां कितना हो जाएगा? 7। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 6। टोटल 13 दे रखा है। आई बात समझ में? तो अब आपको हाइट ऑफ द क्या मिल गया? सिलेंडर मिल गया। यहां से यहां तक की हाइट मिल गई आपको? सोच के बताओ, ये हाइट मिल गई कि नहीं? सोच के बताओ। तो यहां से यहां तक की आपको हाइट मिल गई। तो लिखो यहाँ पे क्या? हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। इसका अर्थ तो पता ही हमें। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल्स। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल्स। अब इनर सरफेस एरिया क्या होता है? तो बच्चों ये जो पूरा सरफेस एरिया आपके पास है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं, ये इनर एरिया। ये कितना सरफेस एरिया होगा आपको बताना है। ये कितना होगा आपको बताना है। अब इसको बताने के लिए क्या जरूरी है? आ जाओ सॉल्यूशन में। तो लिखो टोटल इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू, दोनों के फिगर को जोड़ना पड़ेगा हमें। भाई इसका सरफेस एरिया कितना है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें लग जाएगा क्या फॉर्मूला? 2 पाई आर एच। इसमें क्या लग जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में? 2 पाई आर एच इसके सिलेंडर के लिए, 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर के लिए। जोड़ दो तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ में आई सारे बच्चे? सारे बच्चों को समझ में आ गया? बच्चों आगे देखो, आगे एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों से क्या क्या कॉमन आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा पाई, कॉमन आ जाएगा आर, कॉमन आ जाएगा एच, प्लस में क्या बचेगा? आर बचेगा। बात समझ में आ गई? एच प्लस में आर बचा। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे 2 पाई आर एच है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7।
आर की वैल्यू क्या है 7, एच और आर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा। एच हमारा कितना है 6, आर कितना है 7। तो यहां देखो सॉल्व करता हूं मैं ध्यान से। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया जो आएगा हमारा कितना हो जाएगा, देखो इससे तो ये कट जाएगा 44 ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? 52 का 2 5 कैरी 52 और 4 56, ये सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर आ गया। कोई डाउट यहां तक? ऐसे हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जरूरी क्या है, आपको सारे डायग्राम बनाना, गिवन लिखना, क्लासिफाई करना और तब कर पाओगे तरीके से क्वेश्चंस। क्लियर सबको? यस और नो?